मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर पलों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीते महीने में यानी मई महीने में आश्रम में 2 आंतरिक चंगाई की साधनाएं हुई थीं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अन्य प्रांतों से आए हुए करीब 300 से ज़्यादा लोगों ने उसमें भाग लिया। दोनों साधनाएं बहुत ही गहरी थी और लोगों ने गहरा अनुभव किया। पवित्र आत्मा के बड़े बड़े कार्यों को लोगों ने देखा। कई लोगों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से आज़ादी मिली। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगले वर्ष अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आंतरिक चंगाई की साधना में भाग लेंगे। बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा मिला होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक भाई ने साक्षी सुनाया कि उनके घर पे 20 साल से ज़मीन का मुकदमा चल रहा था, लेकिन साधना के अंत होते होते उनको फ़ोन कॉल मिला कि मुकदमा समाप्त हो गया है। कितना बड़ा अनुग्रह है, कितनी बड़ी कृपा है। वो भाई बहुत परेशान थे। तो बहुत सारे भाइयों के जीवन में प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। आप भी अगले वर्ष ज़रूर आंतरिक चंगाई की साधना में भाग लेने के लिए प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में बहुत से लोग या अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। शैतान के विभिन्न प्रकार के फंदे में पड़े हुए हैं। बुराई का बंधन शैतान का फंदा है। अलग अलग प्रकार के फंदे में, अलग अलग प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं। कोई शैतान के बंधन में है, भूत प्रेत के बंधन में है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में है। उसकी आंखों से पता चल जाता है, उसके हाव भाव से पता चल जाता है। विकृतियां करता है, चीखता चिल्लाता है, कभी कभी ईश्वर की बातें सुनना नहीं चाहता है, चर्च जाना नहीं चाहता है, ईश्वरीय बातों से भाग खड़ा हो जाता है, अविश्वास की बातें बोलता है, सीधे शैतान के फंदे में है, शैतान के वश में है। कुछ लोग नशे के बंधन में हैं। अलग अलग प्रकार की नशीली चीजें लेना, शराब पीना, नशीली चीजें लेना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, अन्य प्रकार की नशीली चीजें, इंजेक्शन लेना, अन्य प्रकार की नशीली चीजें जो उनको मजबूर करती हैं। वे घर के बर्तन तक को बेच डालते हैं। पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं। सारा प्रेम भूल जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। शाम होते ही शराब के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वे शराब के आत्मा के बंधन में हैं, शिकार हैं, अपने को रोक नहीं पाते हैं। कुछ लोग अश्लीलता के बंधन में हैं, वासना के बंधन में हैं। गंदी या नग्न चित्रों को देखना, फिल्में देखना और अन्य प्रकार की अश्लील बातें करना, कार्य करना, गीत सुनना, बातचीत करना, वे उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे कहा कि उसका 12 साल का लड़का मोबाइल से ही लिपटा रहता है। जब मोबाइल छीना जाता है, घर से भाग जाता है और वो घर से पैसा छीन लेता है, चोरी करता है और उस लड़के के पास जाता है जिसके पास मोबाइल है। वो उसको सब कुछ दिखा देता है, घर से भाग जाता है। कुछ लोग गलत रिश्ते के, गलत या गंदे रिश्ते के शिकार हैं, बंधन में हैं। पत्नी है और बच्चे हैं, तब भी झूठ बोलकर ऑफिस के काम के नाम पर कहीं चला जाता है और किन अन्य स्त्रियों के साथ रिश्ता रखता है। इसी तरह नारियां भी, वे बंधन में हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कुछ लोग आलस्य के बंधन में, आलस्य की आत्मा के बंधन में हैं। वे कोई काम करना नहीं चाहते हैं। खाना पीना, सोना, कपड़ा पहनना, घूमना फिरना, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई काम करने को कहा जाए तो टाल देते हैं, आज नहीं कल करेंगे। तो वो आलस्य की आत्मा के शिकार हैं, आलस्य के बंधन में हैं। कोई शोक के बंधन में है, शोक की आत्मा उसके अंदर है, अपने को रोक नहीं पाती है, उदास रहती है, निराशा के शिकार है, कभी कभी आत्महत्या करने को सोचती है, शोक की आत्मा के बंधन में है। कुछ लोग लालच की आत्मा के बंधन में हैं। पैसा, सांसारिक चीज़ें बहुत पाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, बेईमानी करना,
घूस लेना, शोषण करना, मारना, पीटना, क्योंकि उसके अंदर लालच का आत्मा है और लालच के बंधन में है वो। कुछ लोग अज्ञानता के बंधन में हैं, वे गलत गलत शिक्षाओं को ही जानते हैं, सीखते हैं, उसके पीछे चलते हैं। गलत गलत विचार, गलत गलत शिक्षाएं पता नहीं कहाँ कहाँ से पा लेते हैं। वे अज्ञानता के बंधन में हैं, अंधविश्वास के बंधन में हैं। अंधविश्वास की चीज़ें, अज्ञानता की चीज़ें उनको समझ में आ जाती हैं। कुछ लोग गंदगी के बंधन में हैं, उनकी बोली में, शरीर में, कपड़े में, हर चीज़ में गंदगी रहती है। कुछ लोग गरीबी के बंधन में हैं, कुछ लोग तंगी के बंधन में हैं, कुछ लोग रोग के बंधन में हैं। इस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे लोग या अधिकतर लोग अलग अलग प्रकार की बुराई के बंधनों में फंसे हुए हैं। बंधन क्या होता है? शैतान का फंदा, और उसमें से निकल नहीं पाते हैं। आज का विषय हमारे लिए मनन चिंतन के लिए है कि ऐसे बंधनों में हैं तो हम क्या करें। ऐसे बंधनों में हमारे परिवार का कोई है तो हम क्या करें। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 के प्रारंभ में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु गलीलिया झील पार करके उस पार गरेसा प्रदेश पर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक अबदूतग्रस्त से यीशु का मिलन होता है। सुसमाचार में लिखा हुआ उस अबदूतग्रस्त के बारे में, उसके अंदर अबदूतों की सेना थी, यानी उसके अंदर सैकड़ों दुष्ट आत्माएं थी, जिसके फलस्वरूप उसके बारे में लिखा हुआ है वो मकबरों में रहा करता था। वो अपने घर पे नहीं रहता था, मकबरों में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था। वो चीखता चिल्लाता था, कोई भी उसको अपने वश में नहीं कर पाता था। वो बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, वह पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था। एक ऐसा भयानक अबदूतग्रस्त व्यक्ति, लेकिन यीशु उसके जीवन में कार्य करते हैं और अबदूतों से वो छुटकारा पाता है। वचन में लिखा वो शांत स्वभाव में शालीन होकर कपड़ा पहनकर बैठा हुआ था और बाद में यीशु से कहता है कि मुझे भी आप अपने साथ रख लीजिए। उस अबदूतग्रस्त व्यक्ति के जीवन में कैसे परिवर्तन आया, ये हमें जानना जरूरी है। उसके लिए वचन में लिखा हुआ है अध्याय 5 के प्रारंभ में कि एक अबदूतग्रस्त मकबरों से निकलकर यीशु के पास आया। वह अबदूतग्रस्त मकबरों से निकलकर यीशु के पास आया। यही समाधान है। हम किसी भी बंधन में क्यों ना हो, हमें क्या करना चाहिए? यीशु के पास आना है। यीशु के पास आने से, मकबरों से निकलकर यीशु के पास आने से उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार का कार्य शुरू हो जाता है। कि आपके परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हैं, आपको क्या करना चाहिए? मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आया। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आया। अबदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आने की आवश्यकता है। हमें सुसमाचारों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हम पढ़ेंगे मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 में एक व्यक्ति अपने अबदूतग्रस्त बेटे को यीशु के शिष्यों के पास ले आता है, लेकिन जब शिष्य उसके अंदर से अबदूतों को निकाल नहीं पाते हैं तो प्रभु यीशु के पास लेके आता है और वहां पर उस बेटे का उद्धार हो जाता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में उस कनानी नारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। वो कनानी स्त्री थी, अविश्वासी थी, यहूदी नहीं थी। अपनी अबदूतग्रस्त बेटी को लेकर वह यीशु के पास आती है, यीशु के पास ले आती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम एक अर्धांग रोगी के बारे में पढ़ते हैं, जिसको लोग खाट के सहारे यीशु के सामने रख देते हैं और यीशु ने उसके अंदर जो बंधन था उसको दूर किया, पाप का बंधन उसको दूर किया और उसके बाद उसको चंगा किया। इस तरह सुसमाचारों में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां लोग अबदूतग्रस्त लोगों को यीशु के पास लेके आते हैं और यीशु उनको छुटकारा देते हैं।
तो हमें ऐसे लोगों को यीशु के पास लाने की जरूरत है। अभी मुझे याद है कुछ वर्ष पहले एक शहर से, उत्तर भारत के एक शहर से एक जवान लड़का यहां पे भेजा गया। वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कर रहा था, कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन अचानक वो मोबाइल का शिकार बन गया। उसकी पढ़ाई गड़बड़ा गई और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। वो घर लाया गया, वो हॉस्टल में रहता था दूर दूसरे शहर में, घर लाया गया। घर पे भी दिन भर वो मोबाइल में खोया रहता था। और उसकी मौसी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि ऐसा ऐसा लड़का है, हम क्या करें। मैंने कहा उसको पकड़ के ले आइए। वो आने को तैयार नहीं है। मैंने कहा कि उसको पकड़ के ले आना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए जिसकी बात वो मानेगा, उसको पकड़ के ले आइए। उसको पकड़ के ले आया गया, आश्रम लाया गया, मेरे सामने वो बैठा। सबसे पहले मैंने उसे मोबाइल छीन लिया। 2 दिन वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद वो दर्शन भवन में बैठा रहा, प्रार्थना में लीन होता गया। कुछ दिनों के बाद मैंने उससे पूछा कि बेटा मैं मोबाइल वापस दे दूं? उसने कहा मेरे चाचा को दे दीजिए। हमें उस व्यक्ति को उस परिस्थिति से बाहर लाना जरूरी है। वो अवधूतग्रस्त व्यक्ति मकबरों से बाहर निकलकर यीशु के पास आया। कई लोग जो शराब के नशे में चूर हैं, उनको यहां पर लाया जाता है। कुछ लोग छुटकारा पाते हैं, कुछ लोग फिर वापस जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग छुटकारा पाए क्योंकि वे यीशु के पास आए। तो हमें ऐसे लोगों को परिस्थिति से बाहर ले आना होगा। परिस्थिति से बाहर लाना और यीशुमय परिस्थिति में लाना होगा। उस परिस्थिति से बंधन के परिस्थिति से बाहर लाना और यीशुमय परिस्थिति में लाना। जब यीशुमय परिस्थिति में लाएंगे तो यीशु उसके जीवन में कार्य करने लगेंगे। अभी मुझे याद है एक जवान लड़की 32 साल की जो नौकरी कर रही थी, उसके माँ बाप की एकमात्र बेटी। उसके अंदर बहुत सारे अवधूतों का कार्य था, बुराई का कार्य था। 19 लड़कों के साथ उसका गलत रिश्ता था और उसके अंदर से एक अजीब आवाज़ निकलती थी जिसके कारण वो काम पे नहीं जा पाती थी। आश्रम लाई गई, यहाँ पर प्रभु के सामने रखी गई। कई दिनों के बाद स्वतंत्र होकर घर वापस गई, काम पे लग गई और आज मेरा विश्वास है कि वो अच्छा काम कर रही होगी। संभवतः ये कार्यक्रम वो भी देख रही है। तो परिस्थिति से उस व्यक्ति को बाहर लाना और यीशुमय परिस्थिति में लाना, क्योंकि यीशु में ही हमारी मुक्ति है। हमने बार बार पढ़ा है प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 12 से कि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। तो यीशु ही हमें मुक्ति दे सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगी। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगी। यानी यदि यीशु हमें स्वतंत्र करेंगे तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। ये कोई कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक सच्चाई आपके सामने घोषित कर रहा हूं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ही आपको स्वतंत्र कर सकते हैं, इसलिए यीशु के पास ले आना होगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में खुलेआम घोषित करते हैं। कफरनाहूम के उस सभागृह में इस्यास नबी के ग्रंथ से लेकर प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आज़ादी का, अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये प्रभु का कार्य था और आज भी प्रभु का यही कार्य है। दलितों को स्वतंत्र करना, बंदियों को आज़ाद करना। आज भी लाखों लाखों बंदियों और दलितों को प्रभु स्वतंत्र कर रहे हैं। जो शैतान के फंदे में फंसे हुए ऐसे लोगों को प्रभु यीशु स्वतंत्र कर रहे हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में बार बार आपने सुना है, यूहन्ना लिखते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। प्रभु यीशु इसीलिए प्रकट हुए ताकि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। हमारे जीवन में शैतान ने जो जो कार्य किया उसको समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। मैं इस आश्रम में कई वर्षों से काम कर रहा हूं।
सैकड़ों लोगों को मैंने देखा है कि शैतान के विभिन्न प्रकार के बंधनों और कुचक्र से प्रभु ने छुटकारा दिया है, सैकड़ों लोगों को। हमारा दर्शन भवन एक ऐसा प्रार्थना कक्ष है जहां पर अवधूत ग्रस्त छुटकारा पाते हैं। मैं सीधे उनके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, मैं उनसे कहता हूं कम से कम 3 से 4 दिन आपको दर्शन भवन में रहना है, दिन भर प्रभु के सामने बैठना है और प्रभु की स्तुति करते जाना है। यीशु के सानिध्य के द्वारा और यीशु की स्तुति के द्वारा आपको अवधूतों से छुटकारा मिल जाएगा। एक सच्चाई है, क्योंकि यीशु इस संसार में शैतान के कार्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। हमारे जीवन में शैतान के फंदे हैं, शैतान के बंधन हैं, उसे छुटकारे के लिए एकमात्र सक्षम व्यक्ति यीशु हैं, क्योंकि यीशु ने शैतान को हराया है, यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु ने शैतान को हराया है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु कहते हैं, ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है, ढारस रखो मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है, यीशु ने शैतान पर विजय पाई है। आपको यीशु के पास ऐसे व्यक्तियों को लाना होगा और कुछ समय वहाँ पे उनको बिताने के लिए देना होगा। यीशु के सानिध्य में ही हमें शैतान के बंधनों से छुटकारा मिल सकता है, इसलिए यही हमें करना है। अगर आप बंधनों में हैं, यीशु के पास आइए। मैं बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ। एक बेटी आई थी कई साल पहले, अभी उसकी शादी हो गई है, बच्चा भी है। एक बेटी आई थी करीब 23 साल की लड़की, उसने कहा कि मेरा एक लड़के के साथ गलत रिश्ता हो गया है, विश्वासी है, और गलत रिश्ता हुआ और गलत उसके साथ व्यवहार भी करती थी, और आज जब मैं आंखें बंद करती हूँ वही मुझे दिखाई देती है। मैं विहोल हो जाती हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा बेटा तू आ, 1 सप्ताह के लिए प्रभु के सानिध्य में बैठ, तू देखेगी कि तू प्रभु क्या करेगा। 1 सप्ताह के लिए वो प्रभु के सानिध्य में बैठी, उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया, स्वतंत्र हो गई वो। अभी हाल में एक लड़की आई थी, करीब 24-25 साल की लड़की, उससे भी ज़्यादा उम्र की है। वो परेशान थी, मोबाइल के शिकार थी, मोबाइल के द्वारा गंदी गंदी चीज़ें देखना, गलत गलत चीज़ें देखना, अश्लील चीज़ें देखना, वो परेशान थी। उसने आकर कहा कि स्वामी जी मैं क्या करूं। मैंने उससे कहा कि 1 या 2 सप्ताह के लिए प्रभु के सामने बैठो। उसके बाद मैंने पूछा उसे क्या हो गया, उसने कहा पूरा डिलीट हो गया है। तो प्रभु यीशु का सानिध्य ही हमें शुद्ध कर सकता है, स्वतंत्र कर सकता है। कि आप बंधनों में हैं, यीशु के पास आइए, यीशुमय परिस्थिति में जाइए, एक साधना में भाग लीजिए, कुछ समय प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु आपको आज़ाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन सुंदर क्षणों के लिए। तूने स्वयं कहा है मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हमारे अंदर जो पूर्णता की कमी है, हमारे अंदर जो बंधन है, हमारे अंदर जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करके तू पूर्णता की ओर ले जाने के लिए इस संसार में आया। हमारे बंधनों को दूर करके हमें आज़ाद करने के लिए इस संसार में आया। तूने कहा कि तू इस संसार में इसीलिए आया ताकि हमें जीवन मिले। हमारे जीवन को तोड़ने वाली एक एक बात को दूर करके हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। प्रभु यीशु तूने कह दी पुत्र तुम स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच प्रभु तू ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। आइए यीशु हमारे जीवन में, आइए यीशु हमारे जीवन में, हमारे मकबरों से निकलकर हमें तेरे सानिध्य में आने की कृपा दीजिए, तेरे पास बैठने की कृपा दीजिए, तेरे सामने बैठने की कृपा दीजिए, तेरी स्तुति करने की कृपा दीजिए, स्वतंत्रता का वरदान दीजिए। यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय तेरे सानिध्य में बैठने के लिए कृपा दीजिए, आने के लिए कृपा दीजिए, हर प्रकार के बंधन से आज़ाद होकर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार कर।